हेलो डियर स्टूडेंट, दिस इज अवर लेक्चर नंबर 13 ऑफ क्लास 10th मैथमेटिक्स, जिसमें हम पढ़ रहे हैं ट्रायंगल्स। आज हम पढ़ेंगे थ्योरम 6.6, दैट इज द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। हमारे पास दो सिमिलर ट्रायंगल्स है। लेट ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ, ये दिया गया है। दो सिमिलर ट्रायंगल्स है। अब हमें क्या निकालना है? द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ द टू सिमिलर ट्रायंगल्स, दैट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईएफ, दैट इज द रेशियो ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स। ये हमें बराबर निकालना है स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड, दैट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईएफ। हमें बराबर निकालना है AB by DE होल स्क्वायर, AB by DE होल स्क्वायर इज इक्वल टू BC by EF होल स्क्वायर, BC by EF होल स्क्वायर इज इक्वल टू AC by DF होल स्क्वायर, AC by DF होल स्क्वायर। हमें क्या दिया गया है? हमने यहाँ पे गिवन में लिखा ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF। टू प्रूव हमें प्रूव करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इज इक्वल टू AB by DE होल स्क्वायर इज इक्वल टू BC by EF होल स्क्वायर इज इक्वल टू AC by DF होल स्क्वायर। अब इसके बाद कंस्ट्रक्शन, ड्रॉ X परपेंडिकुलर ऑन BC एंड DY परपेंडिकुलर ऑन EF। अब उसके बाद प्रूफ, ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF, इट इज गिवन। सो AB divided by DE will be equal to AC divided by DF is equal to BC divided by EF. When triangles are similar, their corresponding sides are in the same ratio. Also, let it be equation first. Also, angle B will be equal to angle E, because these are the corresponding angles of similar triangles. Now, in triangle ABX and in triangle DEY, अब हम दो ट्रायंगल्स ले लेते हैं, दैट इज ABX and DEY. एंगल 1 is equal to angle 2, each 90, because AX and DY are perpendiculars. Angle B is equal to angle E, because triangle ABC is similar to triangle DEF. Angle B and angle E are corresponding angles. So triangle ABX is similar to triangle DEY by angle similarity. When triangles are similar, their corresponding sides are in the same ratio, that is, अब हम लिख सकते हैं ABX ट्रायंगल में और DEY ट्रायंगल में AB डिवाइडेड बाय DE, AB डिवाइडेड बाय DE will be now equal to AX by DY, AX by DY. Now taking the ratio of the areas of two similar triangles, that is ABC and DEF. Now area of triangle ABC divided by area of triangle DEF. Area of triangle ABC is equal to 1 by 2 base into height. अब ABC में बेस जो है दैट इज BC into height that is AX divided by area of triangle DEF. DEF में फिर से 1 by 2 बेस into height, बेस यहाँ पे EF है, into height यहाँ पे DY है। 1 by 2 कैंसल्स आउट। अब यहाँ पे क्या रह जाता है? BC डिवाइडेड बाय EF into BC डिवाइडेड बाय EF into AX डिवाइडेड बाय DY। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे हम इसको क्या लिख सकते हैं? BC by EF, यहाँ पे देखिए इक्वेशन फर्स्ट में BC by EF इज इक्वल टू AB by DE। अब BC by EF जो है ये AB by DE के बराबर है, इसके बदले हम लिख सकते हैं AB by DE। तो यहाँ पे लिखेंगे AB by DE एंड उसके बाद है यहाँ पे AX by DY। अब यहाँ पे देखिए ये हमने प्रूव किया है AX by DY किसके बराबर है? AB by DE के बराबर। इसके बदले भी आएगा AB by DE। अब यहाँ पे देखिए हमें क्या निकला,
एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ। अब ये किसके बराबर निकला? एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल डी एफ। अब हमें ये किसके बराबर निकला? ए बी बाई डी इंटू ए बी बाई डी ई। ए बी इंटू ए बी दैट इज ए बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय डी ई इंटू डी दैट इज डी ई स्क्वायर। अब हम इसको लिख सकते हैं ए बी बाई डी ई होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों का स्क्वायर है तो होल स्क्वायर लिखेंगे यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट। अब यहां पे देखिए ए बी बाई डी ई किसके बराबर है? ए सी बाई डी एफ इज इक्वल टू बी सी बाई ई एफ। तो हम लिख सकते हैं यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट वी कैन राइट एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ इज इक्वल टू ए बी बाई डी ई होल स्क्वायर जो हमें निकला। लेकिन ये ए बी बाई डी ई किसके बराबर है? ए सी बाई डी एफ के भी बराबर है, तो हम लिख सकते हैं ए सी बाई डी एफ होल स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल टू बी सी बाई ई एफ। अब हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू बी सी बाई ई एफ होल स्क्वायर। यही हमें प्रूव करना था। दैट इज द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स ए बी सी डिवाइड बाई डी ई एफ is equal to AB by DE whole square is equal to AC by DF whole square is equal to BC by EF whole square. Now question number 1 of exercise 6.4, that is fourth exercise of triangles. Let triangle ABC is similar to triangle DEF and their areas be respectively 64 cm square and 121 cm square. If EF is equal to 15.4 cm, find BC. हमारे पास दो ट्रायंगल्स है, एक है ए बी सी, दूसरा है डी ई एफ। ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ और इनके एरियाज भी दिए गए हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू 64 सेंटीमीटर एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ इज इक्वल टू 121 सेंटीमीटर स्क्वायर और ई एफ दिया गया है दैट इज 15.4 सेंटीमीटर। हमें निकालना है बी सी। ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ। इट इज गिवन यूजिंग थ्योरम 6.6. According to this theorem, when triangles are similar, the ratio of their areas that is equal to the square of the ratio of their corresponding sides. That is area of triangle ABC divided by area of triangle DEF. When triangles are similar, the ratio of their areas is equal to स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। अब हमारे पास जो साइड्स यहाँ पे दिया गया है साइड है दैट इज ई एफ एंड हमें निकालना है दैट इज बी सी। अब हम यही लेते हैं बी सी डिवाइडेड बाई ई एफ होल स्क्वायर। अब उसके बाद एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी वो दिया गया है दैट इज 64 सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ वो भी दिया गया है दैट इज 121 सेंटीमीटर स्क्वायर is equal to BC हमें निकालना है डिवाइड बाई ई एफ। ई एफ इज 15.4 सेंटीमीटर होल स्क्वायर। अब यहां पे देखिए 64 के बदले हम लिख सकते हैं 8 स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइड बाई 121 के बदले हम लिख सकते हैं 11 स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी डिवाइडेड बाई 15.4 सेंटीमीटर होल स्क्वायर एज सच। अब 8 को भी स्क्वायर है, सेंटीमीटर को भी स्क्वायर है और यहाँ पे 11 को भी स्क्वायर है, सेंटीमीटर को भी स्क्वायर है, तो हम लिख सकते हैं 8 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 11 सेंटीमीटर होल स्क्वायर। अब यहाँ पे बी सी डिवाइड बाय 15.4 सेंटीमीटर होल स्क्वायर। स्क्वायर एंड स्क्वायर हम कैंसिल कर सकते हैं, जैसे ये जो स्क्वायर है इसको यहाँ पे ट्रांसपोज करके स्क्वायर रूट बन जाएगा, फिर ये कैंसिल होंगे। अब स्क्वायर एंड स्क्वायर यहाँ पे कैंसिल हो गया तो हम उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं दैट इज 11 सेंटीमीटर इंटू बी सी 11 सेंटीमीटर इंटू बी सी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर इंटू 15.4 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर इंटू 15.4 सेंटीमीटर 11 सेंटीमीटर इंटू बी सी जो है इसको ऐसे ही लिख लेते हैं और यहाँ पे इनको मल्टीप्लाई करेंगे 8 4 are 32 3 carries here 8 into 5 that is 40 and 3 that is 43 यहाँ पे 4 कैरी आएगा 8 into 1 that is 8 plus 4 that is 12।
अब ए के बाद पॉइंट, दैट इज 123.2 सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, दैट इज सेंटीमीटर स्क्वायर। अब BC किसके बराबर आएगा? 123.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे 11 जो है इट इज मल्टीप्लाई, अब ट्रांसपोज करके ये डिवाइड होगा 11 सेंटीमीटर और यहाँ पे एक कैंसिल होगा। उसके बाद 123.2 को हम डिवाइड करते हैं 11 से, 11 1 आर 11, 11 1 आर 11। अब 12 में से एक बच जाता है, एक और ये जो 3 यहाँ पे है दैट इज 3, 1 and 3 दैट बिकम्स 13, 11 1 आर 11, 11 1 आर 11। उसके बाद यहाँ पे 13 में से 11 हम काटेंगे तो वहाँ पे 2 बच जाएंगे और यहाँ पे ऑलरेडी 2 है, दैट बिकम्स 22, 11 1 आर 11 2 आर 22। अब वो कितना निकलता है? 11.2 सेंटीमीटर। अब जो हमें BC निकालना था वो कितना निकल गया? 11.2 सेंटीमीटर। Now question number 2 of exercise 6.4, that is fourth exercise of triangles. Diagonals of trapezium ABCD with AB parallel DC intersect each other at the point O. If AB is equal to twice CD, find the ratio of the areas of triangle AOB and COD. ABCD एक ट्रेपीजियम है, इसमें AB है जो है it is parallel to DC and it is diagonals, that is AC and BD intersect at point O. अब उसके बाद ये दिया गया है AB is twice CD, AB जो है डबल है किससे? DC से। अब हमें क्या निकालना है? रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ ट्राइंगल AOB एंड COD। इन दो ट्राइंगल्स का रेशियो हमें निकालना है, इनके एरियाज का रेशियो हमें निकालना है। इसके लिए हमें पहले इनको सिमिलर निकालना पड़ेगा। सो इन ट्राइंगल AOB एंड COD, AOB और COD में क्या है? एंगल 1 जो है इट इज इक्वल टू एंगल 2, दीज आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, दीज आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। उसके बाद एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, दीज आर alternate interior angles because AB is parallel to DC and AC is the transversal. Now triangle AOB is similar to triangle COD by angle similarity. अब ये दो ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर बन गए यूजिंग थ्योरम 6.6. When triangles are similar, the ratio of the areas of these similar triangles is equal to the square of the ratio of their corresponding sides. अब हम ले सकते हैं area of triangle AOB divided by area of triangle COD will be now equal to, when triangles are similar, the ratio of their areas is equal to the square of the ratio of their corresponding sides. तो हम यहाँ पे AB और यहाँ पे DC लिखेंगे, AB by DC होल स्क्वायर। अब वो किसके बराबर आएगा? AB का भी स्क्वायर है, DC का भी स्क्वायर है, तो हम लिखेंगे AB स्क्वायर डिवाइड बाय DC स्क्वायर। अब AB जो है इट इज ट्वाइस CD दिया गया है, AB इज इक्वल टू ट्वाइस CD, तो हम AB के बदले ट्वाइस CD इस्तेमाल करेंगे, ट्वाइस CD होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय CD और DC होल स्क्वायर, DC होल स्क्वायर। अब उसके बाद यहाँ पे देखिए ये स्क्वायर जो है ये 2 को भी स्क्वायर है, CD को भी स्क्वायर है, तो हम लिखेंगे 2 स्क्वायर CD स्क्वायर डिवाइडेड बाय CD स्क्वायर। अब CD स्क्वायर कैंसिल्स आउट और CD स्क्वायर 1 आर, CD स्क्वायर 1 आर, तो ऊपर बच जाता है 2 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय 1। अब हमें क्या निकला? एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB divided by area of triangle COD is equal to 4 divided by 1, that is 4:1। अब रेशियो क्या निकला? 4:1।